ओम शांति। योग और तीव्र पुरुषार्थ को कैसे बढ़ाया जाए कि तीसरे सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब तीसरा दिन है और आज के सेशन के अंदर हम बहुत जरूरी चीजों को कवर अप करेंगे, इसलिए बहुत अटेंशन के साथ आज का सेशन आपको सुनना है। तो शायद काफी कुछ चेंजेस आपके अंदर आने लग गए होंगे योगी और पवित्र जीवन यानी तीव्र पुरुषार्थ बनने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि परिवर्तन तो आना चालू हो गया, लेकिन सदा तो रह नहीं रहे ना परिवर्तन। अगर परिवर्तन सदा रहते तो फिर तो आप तो बहुत बड़े योगी आत्मा बन चुके होते। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो कुछ सीखा है, जो श्रीमत पे चलते हैं, अमृत वेला करते हैं और बाकी सब खान पान की भी श्रीमत आप अपनाते हैं, आधा एक घंटा योग भी करते हैं, लेकिन फिर भी मिस्टेकें हो जाती है, फिर भी गलतियां हो जाती हैं और कहीं ना कहीं इन गलतियों के कारण वापस रिवर्स हो जाते हैं। तो फिर फायदा क्या है? मेन बात है, मेन प्रॉब्लम जो सभी ब्राह्मण आत्माओं के साथ आ रही है वो इसी बात की तो आ रही है कि बहुत सारी चीजें सीख ली है, चेंज भी लाए, ओके, बट वो सदाकाल का रह नहीं पा रहा है। 1-2 महीना 3 महीना बहुत अच्छे से चल रहे, पुरुषार्थ कर रहे, बहुत अच्छे से पोजीशन, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कर रहे, लेकिन वापिस चौथे महीने देखा जाए, पूछो भाई क्या हाल है, लौट के बुद्धो घर को आए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज का सेशन इतना महत्वपूर्ण हो रहा है कि आज के बाद आपको कभी रिवर्स नहीं होगा। आज के बाद जो चेंजेस आएंगे वो आपके पास सदाकाल रहने वाले हैं। आज के सेशन के बाद आप सदा आगे बढ़ने वाले हो, रिवर्स गेयर नहीं होगा अगर आपने इस सेशन को बहुत अच्छे से सुन लिया, समझ लिया तो। क्योंकि ये सबसे बड़ी जरूरत है कि आज हम जो मेहनत कर रहे हैं, आज हम जो कुछ चीज धारणाएं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, पवित्रता की धारणा कर रहे हैं, 4-5 दिन बाद पता चला काम विकार आ गया, वापिस जहां से ऊंचाई पे गए डाउनफॉल में आ गए। आप समझ रहे बात को कि जब हर एक आत्मा, ब्राह्मण आत्मा की अगर उसकी जर्नी को देखा जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है। और कुछ लोगों ने कमेंट में भी लिखा कि भाई जी हमें गलतियां हो जाती है, अमृत वेला करते फिर भी गलतियां हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। तो आज इन मिस्टेकों को कि वो मिस्टेक क्यों होती है इसका करेक्ट रीजंस पता लगा लेंगे और फिर वो मिस्टेक कभी दोबारा ना हो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, आज इसी सेशन में यही सारी बातें होने वाली है। तो सबसे पहली बात, आपके अंदर अगर मिस्टेकें हो रही हैं, कुछ गलतियां हो रही हैं, पुरुषार्थ के अमृत वेला सब कुछ करे फिर भी कुछ गलतियां हो जा रही है, तो सबसे पहली बात बहुत अंदर से बैठा लो कि गलतियां हो रही है तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लो, है ना। क्यों नहीं लेंगे टेंशन? क्योंकि अगर गलतियां नहीं होंगी तो फिर क्या होगा पता है आपको? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल के बाद समझो। आप मूवी देखते होंगे, पहले देखी होंगी मूवी वगैरह भी, तो मूवी के अंदर हमेशा देखा होगा आपने किसी भी मूवी में हीरो की एंट्री कब होती है? हीरो अचानक तब आता है जब किसी पे जुल्म हो रहा होता है या फिर अन्याय हो रहा होता है या फिर किसी को मदद की जरूरत होती है। तो देखना हीरो की एंट्री हमेशा ऐसे समय पर ही बताता है मूवी के अंदर कि जब कोई मिस्टेक हुई है, कुछ अन्याय हो रहा है, कोई बेसहारा है, उसको मदद की जरूरत है, तभी तो हीरो की एंट्री होती है। तो बस अगर आप गलतियां कर रहे हो इसका मतलब आपके अंदर से हीरो पाठधारी आत्मा जो कहता है परमात्मा, जिसने भगवान ने टाइटल ऐसे नहीं दिया हीरो पाठधारी आत्मा, अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो आपके अंदर से वो हीरो बाहर आने वाला है, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि हीरो तब तक अंदर से आएगा ही नहीं जब तक आप मिस्टेक करते जा रहे हो। मिस्टेक बिल्कुल नहीं करोगे तो जो कोई बिना मिस्टेक किए कोई हीरो बना ही नहीं है, कोई भी इंसान बड़ा सफलता मूर्त बना ही नहीं है जब तक उसने गलतियां नहीं करी है। हाँ, ये अलग बात है कि हम वो गलतियां रिपीट न करें। वो कैसे रिपीट नहीं करेंगे उसको और आगे से हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहली बात आपको बिल्कुल अंदर से क्लियर करना है कि अगर आप किसी पुरुषार्थ के अंदर हार गए हो, पवित्रता के अंदर आप हार गए हो, लेकिन किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय आपका अंदर की आत्मिक शक्ति, अंदर से जो आपका पोटेंशियल है, अंदर से जो आपका शक्ति है, जो पावर है, अंदर का जो हीरो है वो बाहर आएगा, बिल्कुल बाहर आएगा। और इसी को तो कहते हैं हीरो पाठधारी आत्मा। आप समझ रहे हो क्या बोलेंगे इसको? हीरो पाठधारी आत्मा, है ना। तो अब क्या करना है? अब गलतियां हो गई, वो गलतियां दोबारा रिपीट भी ना हो उसके लिए भी अटेंशन है। तो वो गलतियां क्यों हो रही है? आप हीरो पाठधारी आत्मा समझ गए, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, ज्ञान से तो सिर्फ विश्वास पैदा होता है, लेकिन ज्ञान को प्रैक्टिकल में अप्लाई करने से आत्मविश्वास पैदा होता है। और बिना आत्मविश्वास के कुछ पॉसिबल नहीं है, यानी आप सच्चे हीरो बन नहीं पाओगे। अंदर से वो हीरो वाली जो शक्ति है, जो पावर है, वो बाहर आ नहीं पाएगी।
आप समझ लो क्या कि ज्ञान से विश्वास पैदा होता है, बट ज्ञान को इंप्लीमेंट करने से आत्मविश्वास पैदा होता है। अगर कोई आपको कह भी दे ना बाहर से कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अपनी बड़ाई कर ले, तुम बहुत सुंदर हो, तो थोड़ा विश्वास बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं आईने में देखकर स्वयं को देखूं और देखूं कि वास्तव में यार बहुत सुंदर हूं, यार बहुत अच्छा लग रहा हूं, मैं बहुत प्यारा लग रहा हूं, तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। उसके कहने से तो विश्वास बढ़ा, लेकिन जब मैंने अपने आप से बात करी तो क्या बढ़ा? मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। और इसी को कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसलिए भगवान हमेशा कहता है कि अपने आप से बातें करो। क्यों कहता है परमात्मा? मैं आपको बोल दूंगा कि आप बहुत पावरफुल आत्मा हो, आप बहुत शक्तिशाली आत्मा हो, इससे आपका विश्वास बढ़ेगा। लेकिन जो सेशन में बातें चल रही है, अगर वही बातें अगर आप अपने आप से रिपीट कर लोगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप समझ लो। और आत्मविश्वास अगर बढ़ गया, इसलिए कहते हैं अपने आप से बातें करना। और मेरा लाइफ का प्रिंसिपल है, मुझे लोग जो बोलते हैं, तारीफ करते हैं मेरी, कोई कुछ भी बोले, आप बोलोगे यार भाई यार बहुत अच्छा बोलते हो स्पीच में, मुझे इसका इतने इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं अपने आप से बात करता हूं, यार मुझे आत्मा को बोलना आ गया, वाह, पहले बोलना ही नहीं आता था, बाबा ने सिखा दिया, कितनी अच्छी बात है। अच्छा क्या बात है, अच्छी ज्ञान की पॉइंट्स भी निकल रही है, मैं खुद का स्पीच खुद का 4-5 बार सुन लेता हूं, तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी अंदर का पावर बढ़ता है। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका अंदर का हीरो बाहर आएगा। कुछ समझ रहे बात को? अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, आत्मविश्वास को बढ़ाना है, तो फिर आप योगी आत्मा बन जाओगे। योगी आत्मा के योग कैसे लगाना, वो बात की बात है, वो बात के सेशन में होगी। अभी तो मैं सिर्फ आपको उसका बेसिक करके तैयार कर रहा हूं कि आपको क्या चेंजेस लाने। तो सबसे पहली बात आपको क्या समझ में आई कि कोई प्रॉब्लम आई है, कोई मुसीबत आई है, कोई आप गलतियां कर रहे हो, कोई मिस्टेक कर रहे हो, तो क्या करना है? सबसे पहला काम, 3 काम करने हैं जिससे आप वो मिस्टेक कभी दोबारा नहीं करोगे। समझ? तो अभी क्या करना है? पहली मिस्टेक आती है, कुछ गलतियां होती है, तो अंदर से एकदम से लूज नहीं होना है, अपने आप के प्रति यूं नहीं सोचना है कि यार मैंने बहुत बड़ी गलतियां कर रहा हूं, मिस्टेक कर रहा हूं। नहीं, यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके अंदर की पोटेंशियल को, अंदर की शक्ति को, अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बाहर निकालने की। और सेल्फ कॉन्फिडेंस को सबसे बढ़िया बाहर निकालने का तरीका है, आत्मविश्वास को बढ़ाने का तरीका है, हीरो का अंदर का जो पावर है वो बाहर निकालने का तरीका है, अपने आप से एक प्रश्न पूछना है। देखना मन उसके पीछे भागेगा। कौन सा प्रश्न पूछना है? मैं योगी क्यों नहीं बन सकता? ओनली वन थिंग। क्या चीज पूछनी है अपने आप से कि मैं योगी क्यों नहीं बन सकता, मैं तीव्र पुरुषार्थ वाली आत्मा क्यों नहीं बन सकती। हजारों एग्जाम्पल हैं, जिनके पास पैसा नहीं था वो तीव्र पुरुषार्थी और योगी आत्मा बन गए। जिनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ब्रह्मा बाबा देख रहे, मम्मा देख रहे, दादी, मतलब जिनके पास मतलब ऐसी स्थिति थी, शरीर में हजारों बीमारियां थी, लेकिन वो देखो कितनी तीव्र पुरुषार्थी और योगी आत्मा है। गुलजार दादी के कितने इश्यूज थे, कितने ऑपरेशन उनके हुए। तो अपने को जब अपन सोचते हैं कि मैं तीव्र पुरुषार्थी क्यों नहीं बन सकता, मैं योगी आत्मा क्यों नहीं बन सकता, उस समय हमारे पास हजारों एग्जाम्पल सामने आ जाते हैं। हमें समझ में आता है कि वो लोग कर सकते हैं, एक गरीब व्यक्ति कर सकता है। क्योंकि 108 वाली जो आत्माएं होंगी ना, इसका राज आज आपको बता रहा हूं। 108 में जो आत्माएं होंगी वो डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी वाली आत्माएं आने वाली है, बहुत अलग अलग अनुभवी वाली आत्माएं होंगी, वो 108 में आने वाली है। यानी कोई गरीब घर से थी लेकिन उसने अपने पुरुषार्थ से 108 में आई हुई, आपको अनुभव होगा। कोई ऐसी आत्माएं होंगी जिसके सामने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, कौन सी? रिश्ते नातों की सबके, तो उसमें से निकल के वो आत्मा 108 में आने वाली आत्मा आपको मिलेगी, है ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब हम अपने आप से प्रश्न पूछते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होता है कि मैं योगी क्यों नहीं बन सकता। जब मैं शुरुआत में मेरा योग नहीं लगता था, ठीक है मेरा नहीं लग रहा है ना, मेरे अपने आप से प्रश्न उत्पन्न होता था कि मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं क्यों योगी आत्मा नहीं बन सकता, मैं क्यों तीव्र पुरुषार्थी क्यों नहीं बन सकता। जब वो बन सकता है, मेरे सामने हजारों एग्जाम्पल है, मेरे से कम पढ़े लिखे लोग वो भी तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं, दादियां सब ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं, तो वो बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकता। तो आपकी गलतियां दोबारा न हो, मिस्टेक दोबारा न हो, इसके लिए मैं आपको बहुत बढ़िया सी चीज बता रहा हूं। सबसे पहला काम है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, यानी अपने हीरो को बाहर निकालना। और हीरो कब निकलेगा, कब निकलेगा? आपको पहले बताया मैंने कि हीरो बाहर निकलेगा आपका जब अंदर से आपको क्या होगा, आत्मविश्वास आपका
बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ओके, तो पहली चीज आपको समझ में आ गई कि अंदर का पोटेंशियल बाहर निकालने के लिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है। आपकी आत्मिक स्थिति सदा के लिए बन जाएगी, कोई हिला नहीं पाएगा अगर आप अपने आप से बातें करते हो, अपने आप को इस तरीके से बातें करते हो कि दूसरा मेरे लिए चाहे कितना भी अच्छा बोल दे, लेकिन जब तक मैं अपने आप से बातें नहीं करूंगा, तब तक, जब तक अपने आप की प्रशंसा नहीं करूंगा, तब तक मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। तो आज से स्टार्ट कर दो कि मुझे स्वयं से बातें करनी है, श्रेष्ठ सम्मान की बातें करनी है, स्वयं की प्रशंसा स्वयं करनी है, स्वयं से प्यार करना है। जितना आप स्वयं से प्यार करोगे उतना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो अंदर का पोटेंशियल, अंदर की शक्ति बाहर आएगी। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई, कौन सी समझ में आई? कि हीरो को बाहर निकालने के लिए, अंदर के हीरो पार्टदारी बनने के लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना होगा। दूसरी चीज, दूसरी बहुत गहरी चीज है, अगर दूसरी बात को आपने अच्छे से फॉलो किया तो ये आपकी जो बार बार है ना योग की अवस्था जो नीचे आ जाती है, बार बार थोड़े दिन तक आप अच्छी स्टेज में फिर गलती आप कर लेते हो, वो बिल्कुल होने वाली नहीं है। उसके लिए ही आपको ये तीनों विधियां बताई जा रही है। तो सबसे पहली विधि आपको बता दी गई है सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड सेकंड जो विधि है वो ये है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, कि आप मेहनत करते हो। क्या करते हो? मेहनत करते हो, लेकिन क्या नहीं करते हो। ये बहुत गहरी बात है, मेरे शब्द बहुत कटु होने वाले हैं। क्या मेहनत करने से आपके जीवन में जो गलतियां हो रही है या पुरुषार्थ में जिस स्थिति में आप पहुंच रहे हो, क्या वो बंद हो जाएगा? बहुत गहरा प्रश्न है, पूछिएगा अपने आप से। क्या बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छा मुरली का चिंतन कर रहे हो आप, बहुत अच्छा सुबह शाम योग कर रहे हो आप, ठीक है, आप तो मेहनत कर रहे हो ना, तो आपकी तो पुरुषार्थ की स्टेज नीचे आनी ही नहीं चाहिए ना। फिर भी क्यों गलतियां हो जा रही है? फिर भी क्यों आप ऊपर पहुंच के डाउनफॉल में नीचे क्यों आ जाते हो? 2 महीना अच्छी अवस्था है, फिर डाउनफॉल में आप आ जाते हो, क्यों आ जाते हो? मेहनत की है ना आपने और कर रहे हो आप मेहनत, तो सच बताया जाए, सुनने के लिए तैयार हो? कटु सत्य है, बहुत गहराई से मनन चिंतन करने के बाद एक सेशंस निकलते हैं। मुझे आत्मा के जो प्रैक्टिकल्स में मैं अनुभव करके आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप मेहनत करो, मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल सत्य बात है। मेहनत से आप चाहते हो कि मेरे जीवन में पुरुषार्थ में आगे मिस्टेक नहीं हो, ये पॉसिबल नहीं, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो। अरे मेहनत तो गधा भी तो बहुत करता है, बहुत गहरी बात है, कड़वी बात है, लेकिन समझना होगा आपको। तो आप मेहनत तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप समझ रहे हो? तो आपको मेहनत के अलावा कुछ करना होगा। मेहनत सब कर रहे हैं, मेहनत के अलावा है जो आपको करना होगा, वो दूसरा है, वो संघर्ष। कौन सी चीज है? संघर्ष। अब आप कहोगे कि मेहनत और संघर्ष तो एक ही चीज है। नहीं, यही तो चक्कर पड़ रहा है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो योगी बनने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए, मुरली का मनन चिंतन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वो मेहनत है। संघर्ष क्या है? संघर्ष उसे कहते हैं कि आप मेहनत तब कर रहे हो जब आपके पास सारी सुविधाएं हैं। मीन्स आपके पास खाने के लिए रोटी है, आपके पास समय है पढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए, आपके जो रिलेशन है वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, और तब आप दबा के मेहनत कर रहे हैं, उसको तो मेहनत कहते हैं। लेकिन संघर्ष किसे कहते हैं? जो ब्रह्मा बाबा ने किया, दादियों ने किया, मम्मा ने किया, बड़ी जो भी शिवानी बहन समझो, चाहे जो बहुत लोगों ने स्ट्रगल किया, उस संघर्ष किसे कहते हैं? जब परिस्थितियां विपरीत हो, खाने को आटा दाल खत्म हो जाए, मुझे योग करना है, दैट्स कॉल्ड संघर्ष। सेंटर जाना है, जेब में पैसा नहीं ना बाबा, क्या करो? हाँ, दैट्स कॉल्ड संघर्ष। हाँ, कि स्ट्रगल, संघर्ष। तो ब्रह्मा बाबा के सामने कितना संघर्ष किया, सारे लोग विरोधी हो गए, नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं, पैसा धन दौलत खत्म हो गया, कोई इश्यू नहीं, योग नहीं छूटेगा, श्रीमत नहीं छूटेगी, लोगों ने गालियां दी, अरे कोई भी इश्यू नहीं, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मा बाबा ने संघर्ष किया, मेहनत नहीं की। अब बहुत गहरी बात है, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत संघर्ष वाली ही रही है। लेकिन संघर्ष के अंदर क्या चीज होनी चाहिए? संघर्ष के अंदर क्या होनी चाहिए? कि संघर्ष उसे कहेंगे कि चाहे मेरी कितनी विपरीत परिस्थिति आ जाएगी, जब मेरे को लोग रिलेशन वाले मेरे को बोलेंगे आप गलत कर रहे हो, रिलेशन वाले मुझे हटा देंगे कि तू बहुत गलत कर रहा है, क्या किसमें पड़ा है, तू क्या कर रहा है, क्या फरिश्ता बनने वाला है? जेब में से पैसों की प्रॉब्लम्स आ सकती है, फिजिकल बीमारी की प्रॉब्लम आ सकती है, शरीर की मुझे बीमारी हो जाए, नहीं बट कुछ इश्यूज नहीं, मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा, मैं भगवान की श्रीमत को नहीं छोड़ूंगा, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं संपूर्ण योगी नहीं बन जाता, संपूर्ण पद नहीं पा लेता। आप पूछो अपने आप से, अभी तक जो आपके जीवन में मिस्टेकें हुई हैं उसका एक ही कारण है, क्योंकि आप लाइफ में मेहनत तो करना जानते हो, लेकिन जैसे ही स्ट्रगल, संघर्ष आता है, आप मेहनत को
और श्रीमत को छोड़ देते हो? पूछो अपने आप से, अगर यही रीजंस नहीं हो तो आप खुद रियलाइज करोगे कि आपकी लाइफ में अप एंड डाउन होने का कारण है आप मेहनत के लिए तैयार हो बट संघर्ष के लिए तैयार नहीं हो। देखो आज मेरी मेहनत चल रही है, आज मेरा संघर्ष नहीं चल रहा है, स्वयं का अनुभव बता रहा हूं मैं आपको। मेहनत क्यों चल रही है? बिकॉज मेरे पास छत है रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ है जो भी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान की फैसिलिटी है मेरे पास, रिलेशन भी मुझे कोई इश्यूज नहीं कर रहा है। ओके, तो आज मैं क्या कर रहा हूं? मेहनत कर रहा हूं, लेकिन इसके पहले मैंने बहुत संघर्ष किया है मेरी, और आगे संघर्ष भी हो सकता है मेरा, बट अभी मेरी मेहनत चल रही है क्योंकि सब कुछ है मेरे पास। तो मैं आराम से बाबा की याद कर रहा हूं, जो लिखना है वो कर रहा हूं, सेशंस बनाना वगैरह कर रहा हूं। लेकिन मेरा ऐसा समय भी आया जब मेरे जेब में 1 रुपया नहीं था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए, फिजिकल भी कुछ इश्यूज है, रिलेशन के तो इतने संघर्ष आया है, अगर मैं बयां करूं तो आप बोलोगे ये क्या हो गया, एक भी रिलेशन का एक भी सदस्य भी मेरे साथ में नहीं है, सब बिल्कुल वो रहे, अगेंस्ट रहे। बट मैंने एट दैट टाइम संघर्ष, इट्स ओके, कोई बात नहीं, खाने को नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, श्वास चल रही है तब तक परमात्मा को याद करूंगा। 1.5-2 महीना भूखा रहना पड़ा, फल फ्रूट पे रहना पड़ा, इसको कहते हैं सिचुएशन। आज मैं आपको क्लियर भगवान के सामने, आज आपको भगवान की याद में बता रहा हूं ताकि आपको मेरे अनुभव से शायद थोड़ा बहुत फायदा पड़े, इसलिए फायदा मिलेगी। मेरी ऐसी स्थिति आ गई कि धन की भी इश्यू आई कि घर वाले सबने बाहर निकाल दिया कि तू अगर इसमें लगाए तो जाओ। मैंने खिचड़ी जो थी, चावल तो तेल नहीं था तो पानी में बनाई, लेकिन मैं उस समय भी मेरा मन बड़ा खुश था, मैं तैयार था कि मैं योगी आत्मा मुझे बनना है, तो कोई भी संघर्ष आएगा मैं उसके लिए रेडी बैठा हूं। कपड़े नहीं है फटे हुए तो भी मुझे टेंशन नहीं, बिकॉज मैं उस संघर्ष के लिए रेडी हूं। आप लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है? थोड़ा बहुत संघर्ष आ गया, हाँ, थोड़ी गाड़ी छूट गई, थोड़ा बहुत संघर्ष आते ही श्रीमत गई बस। खाना शाम को 2 दिन नहीं मिले तो बाहर का खाना चालू कर देते हैं आत्माएं, जैसे कि उनका शरीर ही छूट जाएगा। हाँ, अब बताओ, तुम मेहनत कर रहे हो तो मेहनत में पास हो, जब सब कुछ ठीक है तब मेहनत करना इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं। कई अमीर घराने के भी लड़के होते हैं, वो आराम से उनको सब कुछ सेटअप होता तो बहुत मेहनत कर लेते, बट अंदर का हीरो है ना, हीरो तो कब बनेगा? जब विपरीत सर्कमस्टेंसेस है, विपरीत परिस्थितियां है, उस समय कुछ करके दिखाओ, उस समय टिके रहो, तब जाकर के आप योगी बन सकते हो, तब जाके आप तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हो। ये 100% है, आपको अटेंशन देना होगा। तो अपने जो भी बड़े लोग हुए हैं योगी अभी दिख रहे हैं आपको, जो भी भाई बहन दिख रहे हैं, अब जगदीश भाई का देखा था, पेंट में फटा हुआ पेंट था, उस पे पीछे सी करके स्पीच देने जाना पड़ रहा था। पहले रूम नहीं मिलते थे, कैसे उनको दूर दूर तक जाना पड़ता, कितना संघर्ष। आप समझ, वो ऐसे महान नहीं बने जो भी आपको दिख रहे हैं इस ब्रह्मा कुमारी के अंदर, फील्ड के अंदर जो भी योगी आत्मा दिख रहे हैं, तो उनकी आज की स्टेज मत देखो, उनके संघर्ष को देखो। आप तो बस देख लोगे कि शाहरुख खान हीरो बन गया, मैं भी कल एक्टिंग करूं, मैं भी हीरो बन जाऊं। अरे उनकी स्ट्रगल और उनका संघर्ष के समय वो कैसे टिके रहे वो देखे। उनके पास खाने को पैसा नहीं, ट्रेन की लोकल ट्रेन के लिए भाड़ा नहीं था, फिल्म सेट तो बहुत दूर की बात है, वहां जाने था, बट उस समय भी वो बस टिके रहे कि मुझे कर दिखाना है, तब जाकर के आज वो सक्सेस है। अपन तुलना किससे करते हैं, कंपैरिजन किसके साथ करते हैं कि मुझे ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है, तो ठीक है, बट अब ब्रह्मा बाबा ने जहां से हिस्ट्री चालू करी वहां से अपना कंपैरिजन करो ना, कि जब उन्होंने शुरुआत करी तो कितने लोग अगेंस्ट थे, हैं, बाद में फाइनेंशियल कितनी इश्यूज आ गए, खाने की कितनी तकलीफें आ गई। हाँ, तो आप ये सोचना होगा आपको कि अगर मुझे उसके जैसा बनना है, किसी के जैसा बनना है ना, उसको संघर्षों में हराना पड़ेगा। तैयार हो संघर्ष में हराने के लिए? किसी के जैसा बनना है तो क्या करना होगा, उसको संघर्षों में हराना पड़ेगा। उसने जितने संघर्ष किया लाइफ में, मैं उससे ज्यादा भी आएगा तो मैं रेडी हूं करने के लिए। यहाँ पे तो 2 व्यक्ति कुछ अलग सा बोलते हैं तो एकदम से डाउनफॉल हो जाता है ना। तो अपने आप को तैयार करो आज से कि मेहनत तो सब कर रहे हैं, त्रेता युग की सारी आत्माएं 33 करोड़ वाली कर रहे हैं, सत्युग के इंड वाली आत्माएं वो भी मेहनत कर रही हैं, लेकिन 16,000 वाली आत्माएं तो वो होंगी जो संघर्ष के अंदर भी अपनी श्रीमत को नहीं छोड़ेंगी, संघर्ष के अंदर भी अपने प्रिंसिपल को नहीं छोड़ेगी, संघर्ष के अंदर भी अपना जो तरीका है उनका क्या है, भगवान के साथ जीने का जो तरीका है, अमृत वेला श्रीमत, खान पान की श्रीमत, पवित्रता की श्रीमत। क्योंकि आप पता है जब भी आप टेंशन में होंगे ना तो आपको काम विकार बहुत जल्दी अटैक करेगा। काम विकार आता ही है टेंशन के अंदर, पता है क्यों? क्योंकि जब भी इंसान टेंशन में होता है तो थोड़ा वो काम विकार के अंदर जाता है तो उसको उसके बाद थोड़ा सा हल्कापन लगता है, जबकि उससे ज्यादा तो प्रॉब्लम उसमें ही होती है। तो मैं आपको वही चीज कह रहा हूं, थोड़ा बहुत संघर्ष आया
तो थोड़ी बहुत टेंशन आई, थोड़े बहुत आप कमजोर हुए तो विकार सारे अटैक कर देंगे और आपने जो चीज अचीवमेंट की है वो बिल्कुल नीचे आप आ जाओगे। तभी तो आपको लाइफ में इतना बड़ा सफलता जो होनी चाहिए हर कार्य में, जहां पर आपके कदम पड़े वो सफलता क्यों नहीं दिखती है? बस इसी के कारण, क्योंकि निरंतरता नहीं है। बाबा एक ही बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि लंबे समय का अभ्यास, अनवरत, लगातार आप देखो, अगर 2 महीना 4 महीना भी अपने साथ कमिटमेंट कर लो कि लाइफ में कोई भी संघर्ष आ गया, मेहनत तो आप कर रहे हो, तभी तो आज सुन रहे हो स्पीच। मैं इसके बारे में कुछ नहीं, आज का सेशन आप सुन रहे हो क्योंकि आप मेहनत करने वाली आत्मा हो। लेकिन अब जरूरत है कि किसी तरह का कोई संघर्ष आया तो मैं इसके लिए रेडी हूं। ओके, तो समझिए आप लोग, बहुत अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, इश्यू तो नहीं है। तो इस सेशन को आप क्या चीज संघर्ष करने के लिए अगर रेडी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि आई एम रेडी, बाबा मैं तैयार हूं किसी भी तरह के संघर्ष के लिए, है ना। कुछ तो कुछ जो इस सेशन से सीखा वो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चलता है कि किस तरह के सेशन में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं बहुत प्यार से और तरीके के साथ। तो अंदर के हीरो को बाहर निकालने के लिए कौन सी 3 चीजें बताई? सबसे पहली चीज, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस कौन सा है? कौन सा है जो मैंने आपको बताया? सेल्फ कॉन्फिडेंस से क्या होगा? मतलब अपने आप से बातें करनी पड़ेगी, अपने आप से प्रश्न पूछना पड़ेगा कि मैं योगी क्यों नहीं बन सकता। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा और अपने आप से बातें करनी पड़ेगी। ठीक है, पहली चीज आपको बताई, भूलना नहीं है। दूसरी चीज क्या बताई कि मेहनत और संघर्ष, और तीसरी चीज है फोकस, यानी मेहनत आप कर रहे हो लेकिन आपको संघर्ष के अंदर रेडी रहना है। ओके, समझ में आ गया। और तीसरी चीज जो करनी है वो क्या है? वो है फोकस, कि आपका फोकस जो है वो बहुत तगड़ा होना चाहिए। अब फोकस किधर तगड़ा रहेगा, कैसे रहेगा, इसको भी थोड़ा आसान भाषा में क्लियर कर लेते हैं, ताकि आप बहुत अच्छे से आपका अटेंशन रहे, बहुत आसान भाषा में आप सीख सको, ताकि आपका अंदर का हीरो तो बस अब निकलने वाला ही है। मुझे यहां पर बैठकर अनुभव हो रहा है भाई लोगों, मेरे प्यारे भाई बहन, बिल्कुल एक्सपीरियंस हो रहा है कि आपका अंदर का हीरो निकलने वाला है, क्योंकि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस कर सकते हो और इतनी परमात्मा ने शक्ति दी है कि आप अब किसी तरह का संघर्ष आएगा तो आप उसके लिए तैयार होंगे। मेहनत और संघर्ष में अंतर समझ गए। तो तीसरी चीज जो फोकस है वो तो बहुत ईजी है। किस चीज पे फोकस करना है तुम्हें? छोटी सी कहानी से इसको समझ लीजिए कि किस चीज पे आपको फोकस करना है। एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी। ओके, लेकिन वो सबसे जो छोटी रानी थी उससे बहुत प्यार करता था, जहां भी जाए उसको साथ में लेके जाना, घूमने जाना, दूसरा कुछ है सब। तीसरी जो रानी थी, तीसरे नंबर की जो रानी थी, उसको कभी कभी लेकर के जाता था। और सेकंड नंबर की रानी थी, जो दूसरे नंबर की रानी थी, वो तो साल भर में एक आध बार कोई ऐसा लगता था कि उसको वो भोजन बनाने की कलर वो सब कुछ आता है, तो बस वहां पे कहीं जरूरत होती थी, समाज के रीति रिवाज के कुछ की जरूरत होती थी, तो वो सेकंड नंबर वाली रानी को साल भर में एक आध बार लेके जाता था। क्या बताया मैंने कि चौथे नंबर वाली रानी थी उससे बहुत प्यार करता था, उसको हमेशा साथ में रखता था। तीसरे नंबर की जो रानी थी उसको क्या था, कभी कभार लेकर जाता था। और जो सेकंड नंबर वाली रानी, मैंने आपको क्या बताया कि वो तो विशेष कोई समाज के रीति रिवाज और फंक्शन को पूरा करना होता था तब उसको लेके जाता था। और जो उसकी पहले नंबर वाली रानी थी उसको तो बिल्कुल लेके नहीं जाता था, बस घर में ही रखता था वो। बस कुछ भी है, बस एक सिंपल तरीका हो गया कि भाई चलो भाई ठीक है आप बैठे हो, बस देख लिया, वो सदा घर में ही रखता था। अब एक दिन क्या हुआ, सिचुएशन क्या है वो देख लीजिए आप, ताकि आपको समझ में आएगा कि मुझे फोकस कहाँ रखना है, बिल्कुल अटेंशन हो जाएगा। अब सिचुएशन ऐसी आई कि राजा बहुत बीमार हो गया। सभी लोगों ने कह दिया कि अब तुम्हारा शरीर छूटना तय है, 2-4 दिन ही मुश्किल से रह पाओगे, मुश्किल से। तो राजा ने चौथी रानी को बुलाया और बोला कि मैं तेरे साथ हमेशा रहा हूं, अब तू भी, मैं जैसे शरीर छूटता है, मैं आज या कल शरीर छूटेगा तो तू मेरे साथ ही सती हो जाना, तू मेरी यात्रा में आगे बढ़ना। तो उसने क्या बोला पता है, मैं ये तो नहीं कर सकती तुम्हारे साथ आना। क्या बोला कि मैं यह तो नहीं कर सकती तुम्हारे साथ आने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे जाने के लिए जो प्रबंध चाहिए, अभी सारी चीजें बहुत अच्छे से वो मैं सारा कर दूंगी। फिर राजा एकदम से हलचल में आ गया। फिर उसने तीसरी रानी को बुलाया, उसको बोला कि आप मेरे साथ चलना, मेरे साथ सत्य जन, मेरे आगे की यात्रा के लिए मुझे लगता है कि एक जन मेरे साथ होना चाहिए। तो तीसरी वाली जो रानी थी, 3rd नंबर वाली, उसने बोला कि नहीं, मैं शमशान तक साथ में चलूंगी। कहां तक चलूंगे आपके, कहां तक चलूंगी, सिर्फ शमशान तक चलूंगी। फिर दूसरी वाली रानी को पूछा कि क्या आप चलोगी मेरे साथ, आप भी मेरे साथ सती हो जाना।
मेरी यात्रा की, आगे की यात्रा में मेरा साथ देना। तो उसने बोला नहीं, मैं आपके मृत्यु के बाद जो भी क्रिया विधि होती है वो बहुत अच्छे से करूंगी, सबको दान पुण्य करूंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन मैं साथ में नहीं चलूंगी। और जब पहली रानी को पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, तो पहली रानी थी, उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। राजा सोचने लगा कि मैंने तीनों रानियों पे जीवन भर ध्यान दिया, सबसे ज्यादा तो चौथी रानी पर मैंने ध्यान दिया, लेकिन मेरे साथ अगर कोई चलने वाला है तो वो पहली रानी है। कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई। तो अब यहां पर आपको समझना है कि चौथी रानी कौन है। चौथी रानी है, जब हमारी मृत्यु आ जाती है ना, तो सबसे पहले जो चौथी रानी जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो सबसे पहले साथ छोड़ती है, वो है हमारा शरीर। जैसे ही हमारे मौत का बुलावा आता है तो हमारा शरीर एक सेकंड में चलते फिरते, कहीं ऑफिस में हो चाहे कोर्ट में हो, एक सेकंड में साथ छोड़ देगा। और जो शरीर एक सेकंड में साथ छोड़ देगा, जो चौथी रानी है जिससे हम ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा ध्यान इस पर देते हैं, तो सोचो इस पे ध्यान देना होगा कि आपको जो एक सेकंड में आपका साथ छोड़ देगी, कभी भी चलते फिरते बैठते उठते भी छोड़ देगी, शायद सेशन होने तक भी छोड़ दे, कुछ गारंटी नहीं है। और सारा अटेंशन हमारा इस चौथी रानी पर है। तीसरी कौन है? मित्र संबंधी। मित्र संबंधी जो है वो कहां तक चलेंगे? वो कहां तक चलेंगे? तो वो सिर्फ चलेंगे शमशान तक। और हमारा पूरा शरीर की शक्ति, आत्मिक शक्ति, एनर्जी है मित्र संबंधियों के पीछे लगी हुई है। तो हमारा फोकस मित्र संबंधियों पर भी है, वो भी कितना गलत है। पूछो अपने आप से, वो भी काम नहीं आने वाले, एक सेकंड में बस खाली शमशान तक चलेंगे। सेकंड नंबर, धन दौलत पे पूरा अटेंशन। धन दौलत, ये प्रॉपर्टी, ये बना लो, 2 बिल्डिंग का मकान, 3 बिल्डिंग का मकान। 1 मिनट में शरीर जब छूटता है, क्या वो साथ चलेगा? क्या वो चीज चलेगी आपके साथ? नहीं। तो पहला नंबर है, कौन सी चीजें जो साथ में चलेगी? आपकी साथ में चलेगी आपके कर्म, वो आपके साथ में चलेंगे। तो सबसे ज्यादा हमारा अटेंशन, फोकस हमारे श्रेष्ठ कर्मों पर होना चाहिए ना। हम हीरो पाटदारी कब बनेंगे? हाँ, अंदर का हीरो बाहर कब आएगा? जब हमारा अटेंशन हमारे कर्मों पर होना चाहिए। हीरो का कर्म बड़ा श्रेष्ठ ही होता है, और वो चीज पे तो फोकस होना चाहिए जो सदा मेरे साथ चलने वाली है। मेरे कर्म मेरे साथ में चलने वाले, तो मेरा फोकस कर्म पर होना चाहिए। अगर आपका फोकस शरीर पर है तो बुरे कर्म करोगे ही, 100% है। आपका फोकस अगर धन दौलत पे, कमाने पे है तो भी आप बुरे कर्म करोगे। आपका फोकस अगर मित्र संबंधी और देह के संबंधों के ऊपर है तो भी आप बुरे कर्म करोगे। लेकिन आपका फोकस कर्म पर ही है तो फिर आपके कर्म बहुत बेस्ट होने वाले हैं। आपको हीरो पाटदारी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। बाबा जो वरदान देता है हीरो पाटदारी, उसको समझना होगा, अंदर के हीरो को बाहर निकालना होगा। और एक ही स्लोगन अपना सदा के लिए है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो स्लोगन को अंदर रखना है। और आज आपने सेशन से क्या सीखा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि आज आपने क्या सीखा। अच्छा, किसने कमेंट में लिखा था कि आप थोड़ा स्लोली बोला करो। मेरे दूसरे जो स्पीच होते हैं उसमें बहुत मैं स्लोली रहता हूं, पर ये एनर्जी वाले स्पीच होते हैं, उमंग उत्साह वाले स्पीच होते हैं जहां पे फास्ट ही बोला जाता है। और बड़ी मुश्किल से तो मैंने बोलना सीखा है भाई। तो अब बड़ी मुश्किल से मैं एक्सप्रेस ट्रेन में बैठा हूं, मुझे काहे को लोकल में उतार रहे हो। मैं कहता हूं आप समझना फास्ट कर दो, आप अपने आप को चेंज कर दो। अगर मैं फास्ट बोल रहा हूं तो आप समझने की गति को, स्पीड को फास्ट कर लो। क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से बोलना सीखा हूं, जहां पे मैं 1 मिनट नहीं बोल पाता था, आज परमात्मा ने वो हीरो अंदर का जगा करके इतनी देर तक आपसे बात कर पा रहा हूं। तो समझ गए होंगे आप मेरी बात को। तो जो दूसरे जो सेशंस होंगे, क्योंकि हमें हमारी शब्दों में इतनी शक्ति होनी चाहिए, ज्ञान में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि दूसरा जो ऑफिसर कहते किसको है, दूसरे के दिमाग ऑफ हो उसको ऑन कर दे। दैट्स कॉल्ड ऑफिसर। दूसरे के अंदर उमंग उत्साह को जगा दे, दूसरे के अंदर मन के जो भी गलत फहमियां हैं, जो भी समस्या है, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन कर दे। तो हमें हमेशा इस बात पे अटेंशन रखना होगा। हर चीज की प्राप्ति के लिए, हर चीज को तीव्र पुरुषार्थी बनाने के लिए अंदर के हीरो को बाहर लाना पड़ेगा। तो कल फिर हम चौथे दिन मुलाकात करेंगे नए सेशन के साथ। आज के सेशन को आपको 2-4 बार सुनना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आपको और एनर्जी है।
और अधिक से अधिक आत्मा को शेयर भी करो, ताकि मैं चाहता हूं कि जो इस का एनर्जी उमंग उत्साह बढ़ाने वाले जो सेशन और बाबा ने जो निमित्त बना के जो ज्ञान दे रहा है वो सब तक पहुंचना चाहिए। अगर एक आत्मा भी जीवन में इसको अप्लाई कर देती, इंप्लीमेंट कर लेती है, उसके जीवन में परिवर्तन आता है, तो अपन बहुत सारी दुआओं के पात्र बन जाते हैं। तो कल फिर मुलाकात होगी नए सेशन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।